welcome. Child marriage is a crime, but it is also a practice deeply woven into the social fabric of a country. This is why it requires community leaders and those with influence over communities to play an active role in changing mindsets and putting a halt to it. Weddings are performed by priests. Without a priest's blessing, a marriage is not solemnized. धर्म और धर्म गुरुओं के मामले में भारत विविधताओं से भरा देश है। हम एक ऐसे समाज से जुड़े हैं जहां अलग अलग धर्म और संस्कृतियों से जुड़े लोग रहते हैं। इसीलिए धर्म गुरुओं की भूमिका बेहद अहम होती है, क्योंकि उनके मार्गदर्शन पर गहरा भरोसा किया जाता है और वो सांस्कृतिक भावनात्मक रूप से अपने समुदाय से जुड़े रहते हैं। Today, on a campaign, Child Marriage Free India, faith leaders unite against child marriage, and we talk about the pivotal role in shaping and informing public opinion and belief, and in ending child marriages in India. Joining us today are Pandit Deepak Dubey, religious and spiritual leader, Maulana A.R. Shaheen Qasmi, Director, Peace International School and General Secretary, World Peace Organization, His Grace Archbishop Kuryakos, Archbishop of Delhi, Faridabad, Syro Malabar Diocese, New Delhi, and Ravi Kant, National Convener, Just Rights for Children. Ravi Kant ji, let me begin by asking you, just last year, Just Rights for Children organized an interfaith dialogue where 9 faiths participated. Why do you think the faith leaders are important in fighting this biggest challenge, which is a true enemy of our society, and what does the law say about it? देखिए, शादी जो होती है, जो मैरिजेज होते हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजन से जुड़ा होता है. ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द मैरिजेज आर परफॉर्म बाय रिलीजियस लीडर्स. इट इज़ ऑल्सो अबाउट कल्चरल नॉर्म्स एंड फेथ. इट्स अ वेरी प्राइवेट इशू एंड रिलीजन हैज़ अ बिग रोल टू प्ले. दैट इज़ वाई हम लोगों ने लास्ट ईयर बहुत सारे फेथ बेस्ड लीडर्स को लाया और उनको इस पूरे एक कैंपेन में जोड़ा और इनके तरफ से मैसेजिंग भी कराया गया. और हम लोग लगातार जो जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन, और मैं आज खुशी के साथ बताना भी ये चाहता हूँ कि आज हमारी फाउंडेशन डे है और जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन ने 2.5 लाख शादियों को पिछले 2 सालों में हम लोगों ने प्रिवेंट किया है. ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम लोग समाज के हर तरह से, हर जो जितने फेथ बेस्ड लीडर्स हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, पंचायत से, सबको इन्वॉल्व कर रहे हैं. बट जहाँ तक फेथ बेस्ड लीडर्स की बात आती है और आपने जो क्वेश्चन पूछा कि कानून का क्या रोल है, तो कानून सेक्शन 10 में बोला गया है हुएवर परफॉर्म्स, एबेट्स, कंडक्ट्स मैरिज. तो देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा जो पंडित जी, मौलवी, ग्रंथी, ये लोग शादियों को कंडक्ट कराते हैं. तो वहाँ पर कानून में ही इस बात को लिखा गया कि अगर आप परफॉर्म करते हैं उसमें भी 2 साल की एक पनिशमेंट का प्रावधान है और 1 लाख रुपया तक की फाइन है. उसी तरह से जो सेक्शन 11 में कहा गया है कि जो परमिट करता है, जो प्रमोट करता है, जो संगठनें प्रमोट करते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होता है. अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो वो भी कार्रवाई होता है. तो बहुत ज़्यादा इसका रिलीजन से जुड़ा हुआ चीज़ है मैरिज. और इसलिए एंड दे जो रिलीजियस लीडर्स, फेथ बेस्ड लीडर्स हैं, इनके फॉलोइंग्स बहुत हैं, इनको लोग सुनते हैं. रविकांत जी, we have the religious leaders here and let's hear them out too. मौलाना साहब, आप जब बाल विवाह जैसी चुनौतियां आपके सामने आती हैं तो रणनीति क्या रहती है इससे जूझने की? मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ जस्ट राइट चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन को और आपके एनडीटीवी को कि आपने इतना अच्छा यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा. क्योंकि ये जो चाइल्ड मैरिज है, इसको रोकना सिर्फ समाजी जिम्मेदारी नहीं और कानूनी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये अखलाकी और धार्मिक जिम्मेदारी भी है. और उसी जिम्मेदारी के तहत मैं आज यहाँ पर आया हूँ. जब इस तरह के सिचुएशन हमारे सामने आते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं समझते कि कानूनी बंधनों से और कानून से ही रोका जाए, बल्कि इसमें सबसे पहले हमें ये स्ट्रेटजी बनानी होती है कि हमें ये देखना है कि वो किस समाज से ताल्लुक़ रखता है, वहाँ पर सिचुएशन क्या है, वहाँ पर क्या शिक्षा की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है या गुर्बत की वजह से ऐसा हो रहा है, पॉवर्टी है जो इसमें चाइल्ड मैरिज को उसकी तरफ ले जा रही है. तो एक रिलीजियस लीडर के सामने जब इस तरह के मुद्दे आते हैं तो हमें सबसे पहले वहाँ के सिचुएशन को देखना होता है कि हम इससे धार्मिक शिक्षाओं का उपदेश देकर इससे निपटा जाए या इनके सोशल और जो एजुकेशन का मामला है, एजुकेशन को बढ़ाकर यहाँ से इस चीज़ को ख़त्म किया जाए. पंडित जी, एक बहुत संवेदनशील मुद्दा भी है, एक सोशल कंडीशनिंग की भी बात होती है.
ऐसे में अब क्या हम इस सोच को, इस मानसिकता को बदलने में कामयाब हो रहे हैं? आपको लगता है कि इसमें बहुत काम होना ज़रूरी है? नहीं, बहुत हद तक आज के डेट में हम लोग इसमें कामयाब देश हो रहा है। और लेकिन एक समस्या जो मौलाना साहब ने भी कहा कि कई क्षेत्रों में ये ज़्यादातर समस्या आज के डेट में पिछड़े क्षेत्रों में है, जहाँ पर शिक्षा और धन का अभाव है। तो वहाँ कई कंडीशन जो है आ रहे हैं। धार्मिक अगर दृष्टिकोण से देखा, जैसे हम लोग धार्मिक दृष्टिकोण से देखें, तो धर्म सीधा सीधा नहीं कहता कि बाल विवाह किया जाए। पहले भी समय में बाल विवाह की स्वीकार्यता थी, लेकिन मान्यता नहीं थी, कहीं भी मान्यता नहीं है। मनुस्मृति की भी लोग बात करते हैं, आप पीछे भी चले जाइए आप, तो जो हिंदू सनातन धर्म में जो सिस्टम है वो ब्रह्मचर्य ही पुरुषों के लिए 25 वर्ष तक है, और 2/3 की मान्यता है। तो 25 और तिहाई करेंगे तो 17-18 साल उम्र तो वैसे ही हो जा रही है। और देखा जाए तो ऋतु से 13 वर्ष 3 वर्ष बाद जो है विवाह ढूंढने की जो है हमारे प्राचीन ग्रंथ जो है वो निर्देश देते हैं कि जब ऋतु आए लड़की को तो उसके 3 वर्ष बाद जो है कन्या का, तो वो भी एक औसत 13-14 साल के बाद ऋतु सामान्यता आता है, और उसके 3 साल बाद देखें तो भी 17-18 वर्ष होता है। तो बाल विवाह कहीं धार्मिक रूप से कहा नहीं गया है। हमारे देश में एक समस्या ये है कि धर्म के अलावा क्षेत्रीय मान्यताएं भी हैं, क्षेत्रीय पद्धतियां भी हैं। तो अब एक ही चीज़ कहीं बनारस में मान्य है तो इंदौर में नहीं है, इंदौर में है तो केरला में नहीं है। तो इस कारण जो है क्षेत्रीय मान्यताओं का प्रभाव अधिक होता है। तो यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा कि जो धार्मिक जो लीडर हैं या जो धार्मिक पुजारी हैं, ग्रंथी हैं, जो लोग भी जो क्षेत्र में हैं, उनका रोल हो जाता है, क्योंकि धर्म तो पाप पुण्य बताएगा। धर्म कहीं पाप माने एक जगह उद्धार दिखाता है तो एक जगह भय दिखाता है कि ये पाप कर्म है। तो इस दृष्टिकोण से, और बहुत जो लोग समझते नहीं हैं वहाँ पर एक और स्थिति होती है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं वहाँ 3 स्थितियाँ हैं, या तो समर्पण की स्थिति है, या भक्ति की स्थिति है, या भय की स्थिति है। जहाँ ज्ञान नहीं होगा वहाँ समर्पण, भक्ति या भय 3 चीज़ें हावी हो जाती हैं। तो अब देखना ही पड़ता है कि आप किस क्षेत्र में हैं, किन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें मुझे भक्ति दिखानी है, भक्ति दिखाएंगे तो कहेंगे भाई बाल विवाह करेंगे आप तो फिर वो आपको पाप लगेगा। और अगर भयभीत हो रहे हैं तो वो कानून से भय उत्पन्न होगा। समर्पण है तो भी कहना चाहिए कि नहीं भाई बच्ची है या बच्चा है तो उसको खिलने दें, उसे बड़ा होने दें। तो ये परिस्थितिजन्य, जियोग्राफिकल, कंडीशनल, फाइनेंशियल, एजुकेशनल कई फैक्टर क्रिएट हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं और इसी से एक रास्ता निकलना है। योर ग्रेस, what challenges have you faced as a faith leader in convincing people against child marriage? Because child marriage is a crime. Is it easy to convince people and tell them? You see, we say marriage is a fundamental basic social institution. If the family is in order, if the marriage is functions, the society will be also peaceful. Right. And when we talk about child labor, they don't have that responsibility. The church speaks about age of reason to enter into the contract of marriage. When 2 children have to enter into a marriage, they don't have that age of reason. They don't have that responsibility to take up the challenges of married life. That is why we have taken a stand against child marriage. And also marriage has got a social responsibility. The children, how can they take it up? Right. But we have some areas where this customary marriage is in practice. The church, though puts certain limits of age, we do respect the customs and their practices. So we can overcome this difficulty only through awareness And creation. that's a continuous effort which you all are into. Huh? Yeah. And that we can do, first of all, through education, Right. through awareness creation and conscientization process continuously, giving due respect to their cultural values. मौलाना साहब, अब पेरेंट्स को समझाना, अभिभावकों को समझाना, समाज को समझाना एक अलग बात है। धर्म गुरुओं को भी ये समझने की ज़रूरत है। तो इसमें सबसे बेहतर रणनीति क्या है कि फेथ लीडर्स, धर्म गुरु ये समझें? धार्मिक लीडरों का और बहुत बड़ा रिलीजियस लीडर्स का इसमें रोल होता है, क्योंकि रिलीजियस लीडर्स ही इन तमाम कार्यक्रमों को और चाइल्ड मैरिज को ये संपन्न कराते हैं। तो यदि रिलीजियस लीडर्स इस बात को समझते हैं कि चाइल्ड मैरिज कराना
एक पाप के रूप में हो जाएगा और इसको हमें रोकना चाहिए। तो वो खुद इस बात को जब समझेंगे तो वो नहीं कराएंगे कभी चाइल्ड मैरिज। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यहाँ पर ये आती है कि जहाँ पर भी होते हैं, जहाँ पर भी होते हैं वहाँ का कस्टम, वहाँ का रिवाज, वो पॉवर्टी और सारी चीज़ें एक रिलीजियस लीडर के साथ भी जुड़ जाती हैं। उनसे उनको अलग करना बहुत मुश्किल होता है। तो रिलीजियस लीडर को ये समझना चाहिए कि वो लीडर हैं, वो लीडर हैं और लीडर का रोल यही होता है कि इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए ऐसा काम करें जो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए और खुद उस आपने चाइल्ड बहुत के लिए। अहम बात की। योर ग्रेस, द सेम क्वेश्चन टू यू, हाउ कैन प्रीस्ट बी कन्विंस्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड टू नॉट टू टेक दिस स्टेप? Yeah, sure. Marriage, even though it's a social institution, it has got a religious aspect. Yeah. Because every marriage mostly will be solemnized by a priest. But through education, when we talk about this awareness creation, not only priest, I would say the faith-based organizations and the civil society, they have got an important role in making this social reformation or social change. And of course, the priests at different levels, starting from the family, from the education of the youth, can contribute much to the social reformation or social change. Right. Ravikant ji, last year Supreme Court gave a big guideline on this child marriage and the fight against it. What are the guidelines given by the court on faith leaders? How can their role be inclusive and be a big Among the various guidelines issued by the Supreme Court, उसमें ये भी कहा गया है कि जो जिला प्रशासन जो हैं, जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स हैं, वो कोशिश करें अपने ज़िले में कि इस तरह की जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं फेथ बेस्ड लीडर्स के साथ मिल करके या कम्युनिटी लीडर्स के साथ मिल करके वो किया जाए। तो कोर्ट ने इस बात को समझा और इस बात को कहा भी कि इसमें फेथ बेस्ड लीडर्स का भी एक बहुत बड़ा योगदान है कल्चरल नॉर्म्स को चेंज करने के लिए। So, क्या ये समझ और ये गाइडलाइंस फेथ लीडर्स तक पहुंच पा रही है रविकांत जी? जी, यही हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग 400 जिलों में 250 संगठनों के साथ और अभी लास्ट ईयर 27 नवंबर को बाल विवाह मुक्त भारत को भारत सरकार ने अपनाया। जो हम लोगों ने जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन ने किया था, उसको भारत सरकार ने अपनाया और पूरे देश भर के चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स को बुला करके ट्रेनिंग दी गई। और वहाँ पर भी जब ट्रेनिंग हुआ विज्ञान भवन में, तो इस बात को कहा गया है कि फेथ बेस्ड लीडर्स को आप लोग इन्वॉल्व करें और उनकी जितनी योगदान हो सके इसको करें, क्योंकि लोगों ये चाइल्ड मैरिज जुड़ा हुआ है कल्चरल नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स, इन सब चीज़ों से। और जो फेथ बेस्ड लीडर्स कर सकते हैं चेंज, वो हम लोग सब मिल करके भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी फॉलोइंग बहुत होती है, लोग इनको सुनते हैं। तो इस बात को कोर्ट ने बड़ा जोर से कहा और इसको हम लोग सारी संगठनें ज़मीन पे सब मिल करके इन सब चीज़ों को प्ले कर रहे हैं। हम लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जा कर के पोस्टर लगवा रहे हैं पंडित और मौलवियों से मिल करके कि इस मंदिर में, इस मस्जिद में बाल विवाह नहीं की जाएंगी। ये जगह जगह इस पर हम लोग अभियान चला रहे हैं और बहुत सक्सेस मिल रहा है। तो बाल विवाह के खिलाफ ये जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई हैं, एक बड़ा बूस्ट है इस लड़ाई के लिए। ब्रेक में जाने से पहले बस आप तीनों से मेरा छोटा छोटा जवाब कि क्या इस गाइडलाइंस की जानकारी ज़मीनी स्तर पर है मौलाना साहब? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। Your Grace, इसको आना चाहिए ज़्यादा। On ground, do people know the guidelines of the court? Very few. Very few. But at this point, I would add, we should not be satisfied only a child marriage free Bharat. We should take this initiative global, at international level also. Yeah, we are doing at Just Rights for Children. We are doing that. और यही कोशिश है जस्ट राइट्स ऑफ चिल्ड्रन की कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझें और फॉलो करें। आपको लगता है ज़मीनी स्तर पर पहुंच रहा है, ये ट्रिकल डाउन हो रहा है? नहीं, ये मेट्रो तक और केवल इंटेलेक्चुअल्स तक अभी खबर है। ये जहां एक्चुअली यही पहुंचना कोशिश है चाहिए, जस्ट राइट्स ऑफ चिल्ड्रन रविकांत जी और एनडीटीवी। जहां मैंने पहुंचना जैसा चाहिए बोला, वहां भी कम है। मैंने जैसा बोला कि ये 250 से ज़्यादा संगठन मिल करके जिले में लगे चाइल्ड हैं। मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स, डीएम्स और इन सब के साथ मिल करके, और अभी हम लोगों ने नीति आयोग के साथ भी पार्टनरशिप किया, जिसमें कि 15,000 गाँव में बाल विवाह रोकने के लिए ये किया जाएगा, जिसमें सरकार ने डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट लाया है। बिल्कुल, जस्ट राइट्स ऑफ चिल्ड्रन और आने एनडीटीवी का वाले ये समय अभियान पर यही पड़ेगा। कोशिश है कि इस गाइडलाइन को जमीन तक हम पहुंचाएं। वी आर टेकिंग अ क्विक ब्रेक बट दिस कॉन्वर्सेशन विल कंटिन्यू। बाल विवाह मुक्त भारत पर हमारा कैंपेन जारी है। हम लौट रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
बाल विवाह मुक्त भारत, यही है मकसद जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन और एनडीटीवी के इस अभियान का। और हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं धर्मगुरु, जिनकी एक अहम भूमिका है इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए। सो माय वन कॉमन क्वेश्चन टू ऑल थ्री ऑफ यू, योर ग्रेस, आई स्टार्ट बाय यू. We need to be united to fight against this big social menace. What message do you want to give to your followers, your community, so that they all come together and fight against this child marriage? I would say this has got the different levels. First of all, within the community, their faith leaders, the religious nuns and priests, and the social institutions should diffuse this value against the children's child marriage. Secondly, all the Christian and non-Christian, all faith-based organizations should work together. It should be a collective, concerted effort against child marriage throughout India. So all religions together, we can win this cause. एकजुट होना मौलाना साहब इस वक्त ज़रूरी है अगर इस चुनौती का सामना हमें करना है। आप क्या कहेंगे उन सभी लोगों को हमारे इस मंच से जो इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसे समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं इस ऐसे कदम उठाकर? बहुत ही ये इम्पोर्टेंट बात है कि रिलीजियस लीडर इस बात को समझें कि ये धर्म का काम लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है, लोगों का उत्थान करना है। अगर हम लोगों का फ़ायदा नहीं हो रहा हो तो फिर वो अधर्म हो जाता है, क्योंकि चाइल्ड मैरिज ये इंसानियत को, सिर्फ उस गर्ल चाइल्ड को नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए ये नुकसानदेह है। तो इसलिए रिलीजियस लीडर्स को ये समझना चाहिए कि ऐसे शादियों को वो संपन्न न कराएं जिससे में बाल विवाह हो रहा हो, बच्चे और बच्चियां बालिग ना हो। क्योंकि शादी सिर्फ एक सभा नहीं है जिसका आयोजन आपने कर दिया, बल्कि शादी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं साथ में लेकर आती हैं। मैं इस मौके पर अपील करना चाहूँगा कि बाल विवाह सिर्फ हमारे भारत का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का एक मसला है। तो इसके लिए दुनिया में जहाँ भी रिलीजियस लीडर्स हैं सबको यूनाइट होना चाहिए और दुनिया से जिस तरह से बहुत सारी चीज़ों को हमने एक साथ आएँ और इस चुनौती का सामना करें। पंडित जी, बहुत छोटे में आपका जवाब, एकजुट कैसे हों धर्मगुरु, फेथ लीडर्स? इसमें संदेश जाना चाहिए हर जगह, क्योंकि जो विवाह होता है वो क्षेत्रीय स्तर पे जो कर्मकांड करने वाले हैं, पुरोहित हैं, पुजारी हैं, वो कराते हैं गांव में, कस्बों में, क्षेत्रीय में। तो उन्हें एक तो इसे उन्हें कहना पड़ेगा कि ये पाप, क्योंकि इसे पाप से जोड़ना पड़ेगा और पाप है भी। क्योंकि अगर हम कम उम्र में बच्चे या बच्ची की शादी कर देते हैं तो वो स्ट्रेस में होगा, वो बीमार होगा। एक कुपोषित बच्चा या महिला जो है वो कुपोषित परिवार को जन्म देगी, और एक कुपोषित और कमज़ोर परिवार होगा तो एक समाज कमज़ोर डेवलप होगा। तो एक सीरीज है ये समस्याओं की। उसके बच्चे हेल्दी नहीं होंगे, वो ठीक से लालन पालन नहीं कर पाएगा, वहाँ अपराध जन्म लेगा। तो हम कहीं ना कहीं अगर ये विवाह हो रहा है तो इसमें बहुत सी समस्याएं उसके जड़ में है जो आगे चल के उत्पन्न होंगी। तो क्षेत्रीय स्तर पे जो पुरोहित हैं, पुजारी हैं, जो पूजा पाठ कर्मकांड कराते हैं, क्योंकि हम लोगों में धर्म में कई लेयर है। अब शंकराचार्य हैं तो पूजा पाठ विवाह नहीं कराते, लेकिन वो निर्देश दे सकते हैं, वो संदेश दे सकते हैं। हम भी संदेश देना चाहेंगे जो ट्रिकल डाउन करेगा, जो फॉलो होगा। जी बिल्कुल कि आप जब पूजा पाठ कराएं तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आए कि जहाँ पे आप भी पूछ लें एक बार कि भाई बच्चा या बच्ची छोटी है तो हम विवाह नहीं कराएंगे और यह पाप की श्रेणी में आता है। वक्त बहुत कम है रविकांत जी, लेकिन जब धर्मगुरु इस बारे में बात करते हैं, बोलते हैं, तो ज़मीनी स्तर पर असर दिखता है? एकदम दिखता है। बाल विवाह एक बहुत गंभीर अपराध है, ये लड़कियों का यौन शोषण है। और जैसा हमारे फाउंडर जो जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के हैं श्री भुवन रिभू जी ने कहा, साइलेंस इज़ वायलेंस। इस पे ये चुप्पी तोड़ने की ज़रूरत है, और ये चुप्पी को तोड़ने में धर्म गुरुओं का, फेथ बेस्ड लीडर्स का, कम्युनिटी लीडर्स का एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं हाथ जोड़ करके विनती करूँगा पूरे देश भर के और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी, क्योंकि जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी काम कर रही है। हम लोग लगातार उनसे अपील करते हैं कि आप लोग इस पे बड़े रूप में आप योगदान दीजिए। आप जितना इस बात को कहेंगे उतना लड़कियों का, छोटी बच्चियों का शोषण होना बंद होगा। इसको शोषण के एंगल से देखना होगा, इसको ये भी देखना होगा कि ये होता है, इस चीज़ को तोड़ना है और इस पर एक कानूनी डर भी लानी है। और एक जो कल्चरल नॉर्म्स और सोशल नॉर्म है वो फेथ बेस्ड लीडर कर सकते हैं। तो मेरा हाथ जोड़ करके अपील है कि आप लोग खूब जुड़ें और लोगों में ये मानसिकता को बदलें कि इस तरह से बच्चियों का
जो होता है, एक जो छोटी बच्ची का जब शादी होता जी। है उसके में जो डर आती है वो चीज़ को ख़त्म करना है, और आप लोग इसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर सकते हैं। एज यू हैव ऑलरेडी कमिटेड, जी। वी वुड लुक फॉरवर्ड फॉर योर पार्टनरशिप्स एंड सपोर्ट। जी, और मकसद भी यही है जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन और एनडीटीवी के इस अभियान का कि सभी समाज के लोग एक मंच पर आएँ, एक साथ आएँ, एकजुट हों और इस बड़ी चुनौती का साथ मिलकर सामना करें। आज इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन हमारा ये अभियान लगातार जारी रहेगा। आप जुड़े रहिएगा एनडीटीवी के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। हमारा ये कैंपेन यही नहीं रुक रहा है, ये लगातार चलता रहेगा। नमस्कार।